हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। ट्रिग्नोमेट्री आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उनके बेसिक्स, क्या होता है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को ये पहली बार पढ़ाया जा रहा है, तो क्लास 10 में पहली बार ये आता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफिकल्ट होता है, बस नई चीजें जब भी हम पढ़ने जाते हैं ना तो थोड़ा सा लगता ही है। उसी को आसान बनाने बहुत सिंपल लैंग्वेज और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको समझाने आया हूं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले सबसे पहली चीज है ट्रिग्नोमेट्री। नाम क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री ट्राई ट्राई मीन्स थ्री साइड्स का रेशियोज। जो रेशियोज होता है साइड्स के, उनकी बात करते हैं। लेकिन थ्री साइड्स कहां से आई? एक ट्राइंगल से आई। तो ट्राइंगल के बारे में बात करते, और यहां जो भी ट्राइंगल लिया जाता है वो होता है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां से बातों को समझना है एक एक करके। ये लेट इट द ट्राइंगल बी ए बी सी वेयर बी इज राइट एंगल्ड। बी है आपका 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है या स्टडी किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल पे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो यहां क्या मायने रखता है? पहली चीज राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके बारे में कुछ बातें समझेंगे पहले, फिर आगे हम लोग जाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। यहां जो तीन साइड हमारे पास है, कौन सी? ए बी, बी सी एंड ए सी। इन साइड्स के रेशियोस निकालते हैं, दो साइड का आपस में रेशियो। जैसे ए बी और बी सी का आपस में क्या रेशियो होगा, या फिर हम कह सकते हैं बी सी का ए बी से क्या रेशियो होगा। ये रेशियो ए बी और बी सी का, या फिर बी सी और ए बी का, ऐसे करके जो इनकी रेशियोज की हम स्टडी करने वाले हैं वो ही पूरा का पूरा पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल ये कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बस इतना हम कह सकते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज। इसको मैं B से कैपिटल डिनोट कर लूं, इसको P से कर लूं और इसको H से कर लूं, ऐसे अगर मैं करने जाऊं। अब जिस भी बच्चे से पूछें, जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई यहां बेस कौन है, तो सब बच्चे आंख बंद करके बोलेंगे सर BC बेस है क्योंकि ये नीचे है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में हमारा BC भी बेस हो सकता है और AB भी बेस हो सकता है, दोनों बेस बन सकते हैं। डिपेंड करता है हम किस एंगल की बात करते हैं। यहाँ एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जो कि B है, इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। अब बात करनी है या तो A की या फिर C की। अगर हम एंगल A की बात करते हैं, एंगल A की, तो जब एंगल A, जैसे मैंने बोला कि आपको चाहिए एंगल A की स्टडी करनी है, जब एंगल A के बारे में आप बात करोगे तो उससे अटैच्ड जो भी लाइन होगी वो बेस होगी। अब कौन सी लाइन? एंगल ए से तो सर दो लाइन अटैच्ड है, एक ये वाली एक ये वाली। हाइपोटेन्यूज को कभी नहीं लेना है, सिर्फ जो है परपेंडिकुलर या बेस वाली तरफ जाना है, मतलब जो 90 डिग्री से अटैच है और एंगल ए से अटैच है। तो एंगल ए से अटैच होने वाली साइड कौन सी है? ए बी है। तो ए बी विल बी बेस, और अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाली लाइन ही जो है यहां आपकी परपेंडिकुलर बनेगी। अब हमने एंगल ए की बात की, तो एंगल ए से अटैच्ड वाली लाइन को हम बेस कहते हैं। लेकिन कहीं अगर हम एंगल सी की बात करते हैं, मान लीजिए ये थीटा है। अब बहुत से बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये थीटा क्या होता है? थीटा बस एक नाम दे दिया हमने। यहां हम एंगल सी भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, अल्फा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं, हम एक नाम दे रहे हैं उसको, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं इस एंगल की, तब बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा हमारे पास। तो ये पहली चीज जो आपको माइंड में रखनी थी, जो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी थी वो ये थी। उसके बाद अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जिस भी बच्चे को नहीं आती है वो एक बार देखेगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये होती है आपकी जो है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। अब इससे हम ना इन तीनों साइड का एक रिलेशन बना लेते हैं। तो अब यहां अगर हम इसको बेस कंसीडर कर लें, इसको हम बेस मान लेते हैं इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड होता है और सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जो कि 90 डिग्री के एंगल के सामने होगी। यहां 90 डिग्री के एंगल वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी और वो हमेशा फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होती है। परपेंडिकुलर बेस जो है ये चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो भी एंगल की बात कर रहे हैं। एक ही बात करोगे, अगर ए एंगल है तो बेस ये होगा, और अगर एंगल सी की बात कर रहे हैं तो बेस ये होगा। इट मींस अभी हम बात एंगल सी की कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इस साइड का जो स्क्वायर होता है हमेशा इस साइड के स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें मान लिया ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट दिस साइड। तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज 3, ये हो गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? हाइपोटेन्यूज की, ना कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की। तो इट मीन्स जब हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ही नहीं तो वो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर जब भी हटाना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से करना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज विल बी 5। जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के जो वैल्यू निकालते हैं वो प्लस माइनस की होती है, मीन्स ये प्लस का भी 5 है माइनस का भी 5 है, बट जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम यहाँ 5 लेंगे ना कि -5। ये हो गया आपका जो है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन जिसको बताता है पाइथागोरस, इसीलिए हम इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जो ये 3, 4, 5 लिखा है what are these? These are Pythagorean triplet। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 3, 4 एंड 5, ये 5 आ गया। तो इट मींस जब भी कभी परपेंडिकुलर बेस में से कोई 3 एंड 4 होगा तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 आएगा। अब इसके मल्टीपल में चले, मान ले 3 का डबल ले ले, 3 2 6, 4 का भी डबल हो जाए 4 2 8, तो हमेशा इसका भी डबल आएगा 5 2 10, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। तो ऐसे करके 3 4 5 के मल्टीपल में आप जाएंगे तो आप इनके जो है ट्रिपलेट बना सकते हैं। ये बहुत यूजफुल होते हैं जब हम एमसीक्यू कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं एमसीक्यू सिखाऊंगा तो ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको 4 से 5 ट्रिपलेट बताऊंगा, तो आप वो बहुत यूज कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज के लिए, बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। अब ये हो गया यहां तक हमारा सारा। अब इसके बाद हम मेन चीज पे चलते हैं जो कि आपने सीखनी है क्लास 10 के अंदर, दैट इज कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बच्चों इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास टोटल 6 रेशियोज। अब 6 रेशियोज कैसे बनेगी, अब आप खुद सोचो, आपके पास कितनी साइड है, यहाँ एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है, ठीक है बच्चों, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी, 3 साइड हो गई आपके पास। इन तीनों का रिलेशन कैसे कैसे बन सकता है, मैं देख सकता हूं कि ए बी और बी सी का क्या रेशियो है, ए बी का बी सी से क्या रेशियो है। तो सेम टाइम पे मैं ये बी सी का ए सी से भी तो रेशियो देख सकता हूं भाई, ए बी का बी सी से क्या रेशियो है तो बी सी का ए सी से क्या रेशियो है ये भी तो देख सकता हूं ना। तो दो साइड से मेरे पास 2 रेशियो बन गया। फिर मैं ए बी को ले लूं ए सी से रिलेशन, तो ए बी अपॉन ए सी, तो मैं ए सी का ए बी सी से भी तो रिलेशन देख सकता हूं ना। तो यहां इन दोनों से 2 और बन गया, तो मेरे पास टोटल अभी आ गए 4 रेशियोज। उसके बाद बी सी और ए सी का भी रिलेशन बना सकते हैं, तो बी सी ए सी के कंपैरिजन में और ए सी बी सी के कंपैरिजन में, ठीक है। व्हाट इज दिस कंपैरिजन, देखिए जैसे मान लिया ए बी 2 है और बी सी 6 है, ए बी 2 है एंड बी सी 6 है, तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी इज थ्राइस ऑफ ए बी, बी सी इज थ्राइस ऑफ ए बी, बी सी जो है ए बी का 3 टाइम्स है। तो सेम टाइम पे ए बी भी तो बी सी का 1/3 है,
तो ऐसे करके हम इनके रिलेशन बनाते हैं कि ये दो साइड आपस में किस तरीके से रिलेट है या फिर इनमें आपस में क्या रेशियो है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन्हीं से बन गए हमारे कितने रेशियो, देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 रेशियो की स्टडी ही करनी है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बस और कुछ भी नहीं है। ये ही होता है ट्रिग्नोमेट्री, बस यही पढ़ना है। अब इनके नाम हमने अलग अलग दे दिए, बस अब हमने इनके नाम बना लिए। अब उन नाम को हम कैसे लिखेंगे, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम को, वो अब हमें सीखना है। यहां से नाम बनते हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। अब इसके लिए आप याद रखने के लिए कुछ बना सकते हैं, वो क्या है, हम कह सकते हैं पंडित भद्री प्रसाद अपोन में हर भोले। पंडित भद्री प्रसाद अपोन में हर भोले। ये एक बहुत पुराना टाइम से चला आ रहा है, सब बच्चे इससे याद करते हैं, तो बहुत कॉमन सा हो गया, पता होगा, मजा आएगा। कैसे, यहां P और H का रेशियो बनाना है। किसका बनाना है बच्चों, P और H का, उसी को कहते हैं साइन थीटा, P अपॉन H। फिर यहां से B अपॉन H लेना है, वो होता है कोस थीटा। फिर यहां से P अपॉन B लेना है, वो है आपका टेन थीटा। तो ये बन गई 3 रेशियो। हमने बात करनी है 6 रेशियो की। 3 रेशियो आपने सीख ली, 6 रेशियो बनानी है। अब 6 रेशियो बनानी है तो उसके लिए फिर अब मैं आपको सिखाऊं 3 नाम और है। वो क्या है बच्चों, एक है कोसेक, एक है आपका सेक, एक है आपका कोट। ये टोटल 6 रेशियोज है, 6 नाम बन गए। तो इन 6 के, अब बाकी 3 का तो आपने बना लिया पंडित भद्री प्रसाद से, बाकी इनका कैसे बनाएंगे, इनका भी उसी से बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इट मींस कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होता है उल्टा है, उल्टा है तो साइन का रेशियो अगर P अपॉन H बना तो कोसेक का क्या बनेगा, H अपॉन P बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नीचे की तरफ इसीलिए लिखा मैंने, साइन थीटा P अपॉन H तो कोसेक थीटा H अपॉन P। सेक होता है कोसेक का रेसिप्रोकल तो ये होगा H अपॉन B। कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल तो ये होगा P अपॉन B। तो इसी 3 रेशियो से हमारी टोटल 6 रेशियो बन गई, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था। तो ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। बच्चों समझ में आ गया सबको, किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। यहां तक होने के बाद अब आप ये देखें कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मैं इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। भाई देखो 2 है और उसका रेसिप्रोकल होता है 1/2। रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 ही तो मिलेगा। किसी भी चीज में, किसी भी नंबर में अगर उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 आएगा। तो सिमिलरली अगर कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है या साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या बनेगी, 1 बनेगी। वहां से फिर अगर हम देखें कोस और सेक, तो इसका मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी तो 1 होगा, फिर टेन और कोट भी 1 ही होगा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज ऑल्सो 1। ये 3 बातें आपने यहां से समझ ली, आपने फॉर्मूले देख लिए, आपने देख लिया कि टेन होता है P अपॉन B तो कोट होता है B अपॉन P, कोस फिर साइन, सबके यहां से आपने रेशियो बना लिए। अब इन सब की स्टडी करना ही हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिस पे बेस्ड है पहली एक्सरसाइज आपकी, जो कि आएगी नेक्स्ट सेशन में। पूरा एक्सरसाइज आपको एक ही क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि आएगी कल। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। थैंक यू।